आगे बढ़ेंगे। शारदा मूर्ति यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ कुपवाड़ा से कर्नाट टेटवाल के लिए निकली है। इस संबंध में टक्कर खेर भवानी मंदिर में समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज कर्नाटक से लाई गई मूर्ति को टेटवाल नियंत्रण रेखा पर पहुंचाया जा रहा है। यहां कल इस प्रतिमा को शारदा मंदिर में स्थापित किया जाएगा और मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरस मेला की समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर एलजी ने उम्मीद से रोजगार नामी मैगजीन का विमोचन किया। एलजी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान की सराहना की। पिछले महीने 4 फरवरी को जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। मैं मानता हूं कि समग्र समान और सतत विकास की जिस भावना से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान का नेतृत्व हमारी भविष्य में करने वाली। आज मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक उल्लेखनीय तरक्की की है। लंबे समय तक नारी शक्ति को घर, स्कूल, कारखानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता। उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकारिता से दूर रखने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे प्रयासों से देश भर की माताओं और बहनों को एक नया आत्मविश्वास हासिल हुआ है। बेटियों को बराबरी का हक दिलाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जनसंख्या अनुपात में नारी शक्ति अग्रणी हो। और आज पहली बार लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में हम गर्व से बात कह रहे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई, जो लंबे समय बाद ये लक्ष्य भारत ने हासिल किया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। अमृतपाल सिंह के चाचा ने अजीत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अमृतपाल के साथी हरप्रीत ने भी सरेंडर किया है। अमृतपाल के चाचा के पास से एक पिस्टल और 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अमृतपाल की मर्सिडीज कार भी जब्त कर ली गई है। अमृतपाल का ड्राइवर भी पुलिस की गिरफ्त में है। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लड़की तेरा नाम क्या है? पूछे तो बता तेरी पहचान।